राजस्थान के हृदय में सुनहरी रेत और प्राचीन किलों के बीच एक जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसका कभी भव्य मुखौटा अब समय से जर्जर और दागदार हो गया था। स्थानीय लोग हवेली की कहानियां फुसफुसाते थे, दावा करते थे कि यह माया नाम की एक युवा महिला की आत्मा से प्रेतबाधित थी। माया हवेली के अंतिम निवासी की बेटी थी, एक धनी व्यापारी जो वर्षों पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। माया अपनी कोमल आत्मा और मधुर गायन के लिए जानी जाती थी। एक डैशिंग सिपाही से उसकी सगाई हुई थी। हालांकि उनकी शादी की पूर्व संध्या पर त्रासदी हुई। सिपाही मृत पाया गया, उसका शरीर पास की नदी के किनारे बह गया था। माया टूटे दिल और दुख से त्रस्त होकर हवेली के आंगन में प्राचीन रोते हुए विलो के पेड़ से खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उस दुर्भाग्यपूर्ण रात के बाद से हवेली खाली पड़ी थी। उसकी चुप्पी केवल विलो के पेड़ की सरसराहट और उसके सुनसान हॉल में गूंजने वाली विलापपूर्ण चीखों से टूटी थी। ग्रामीण माया की आत्मा की बात करते थे, जो हमेशा के लिए दुख के चक्र में फंसी हुई थी। उसकी चीखें उसके दुखद भाग्य की निरंतर याद दिलाती थी। एक उमस भरी गर्मी की शाम को रेत के तूफान से आश्रय की तलाश में युवा यात्रियों का एक समूह परित्यक्त हवेली पर ठोकर खा गया। इसके प्रभावशाली उपस्थिति और शरण के वादे से आकर्षित होकर वे इसके छायादार गहराई में चले गए। जैसे ही उन्होंने हवेली के भूल भुलैया गलियारों का पता लगाया, उन पर बेचैनी की एक ठंडी भावना छा गई। हवा भारी हो गई और चुप्पी रोने की हल्की आवाज से टूट गई। वे आंगन में पहुंचे, जहां प्राचीन विलो का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं हवा में धीरे धीरे झूल रही थी, भले ही हवा शांत थी। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आंगन से बह गया, जिससे यात्री कांप गए। एक धुंधली अलौकिक धुन हवा में भर गई। एक महिला की आवाज की ध्वनि, मधुर फिर भी शोकाकुल, एक दर्दनाक लोरी गा रही थी। फिर विलो के पेड़ के नीचे एक आकृति दिखाई दी, एक दुल्हन के लहंगे में सजी एक महिला, जिसका चेहरा छाया से अस्पष्ट था। वह धीरे धीरे झूल रही थी। उसका रूप मृग तृष्णा की तरह झिलमिला रहा था। यात्री आतंक में जमे हुए देखते रहे। जैसे ही अपरिचित ने अपना सिर उठाया, जिससे अकथनीय दुख से भरी आंखें दिखाई दी, एक अकेला आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया और उसने फुसफुसाया, "वह मुझे छोड़ गया, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया।" फिर एक दिल दहला देने वाली चीख के साथ आकृति गायब हो गई। केवल विलो के पेड़ की सरसराहट और उसके दुख की ठंडी गूंज को छोड़कर यात्री अपनी आत्माओं को झकझोरकर हवेली से भाग गए, कभी वापस नहीं आए। वे अपने साथ माया की कहानी, रोते हुए विलो और प्रेतबाधित हवेली में गूंजने वाली दर्दनाक धुन को ले गए, जो प्रेम और हानि की स्थायी शक्ति की एक ठंडी याद दिलाती है।